Good morning, dear students. So, once again, we will continue with complex numbers. The last class, what we did, square root, and we solved quadratic equations where the roots are imaginary. Then we got the solution of those quadratic equations. Now, we have left with still couple of topics. In this, you have, I believe, all of you have the textbook of class 11 M2. In this, we are running exercise 1.2, correct? Exercise, this is 1.2, and now we will discuss today question number 5 onwards, and then we will enter to our next segment. Now, this question is in question 5. Find the value of x cube minus x square plus x plus 46 if x equals to 2 plus 3i, correct? This is given x equals to 2 plus 3i. Then we have to calculate the value of this expression. Fine. So in such type of a question there, what we do, we don't put the value directly 2 plus 3i here in place of x, because it becomes very lengthy. Sometimes students say, sir, we can do it whole q, but if question comes, let's say x to the power 4, then it becomes very difficult. So how to solve such problems? Look at this. ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमें गिवन दी होती है, x इक्वल्स टू क्या दी हुई है, 2 प्लस 3i, ठीक है? ये हमें दिया हुआ है x की वैल्यू. मैं इस एक्सप्रेशन से एक इक्वेशन फॉर्म करता हूं और उसके बाद मैं इस पूरी मेथड को मैं समझाता हूं बेसिकली करना क्या है. आप इसके पहले के एग्जाम्पल समझिए. जैसे मैंने 5 को से 31 को डिवाइड किया, 5 6 जा 30, correct? So remainder what left? 1. So 31 can be written as 5 into 6 plus 1. All of you know divisor into quotient plus remainder is your dividend, correct? Divisor into quotient plus remainder is dividend. So 31 को मैं 5 into 6 plus 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है? अगर मेरा ये 5 का वैल्यू 0 हो जाए तो ये 0 इंटू कोशेंट इज इक्वल्स टू व्हाट इट लेफ्ट, ओनली 1. अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 कर दूं, ठीक है, डिवाइजर को, तो मैं ये जो x इक्वल्स टू 2 प्लस 3i है, इससे मैं एक डिवाइजर फॉर्म करूंगा जिसकी वैल्यू 0 होगी और उस डिवाइजर से इस गिवन एक्सप्रेशन को डिवाइड करूंगा, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी हमारी अभी हमने आपको ये रफ करके बताया है. यानी हमें स्टेप्स में पहले क्या करना है, इससे एक डिवाइजर क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू 0 हो. तो वो कैसे पॉसिबल है? तो जो इमेजिनरी पार्ट वाला हिस्सा होता है उसको आप राइट हैंड साइड में रहने दें और जो रियल है उसको इस साइड ले लीजिए. x माइनस 2 इक्वल्स टू 3i. फाइन, ये स्टेप क्लियर हुआ. ऑलवेज इन सच टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम इमेजिनरी को यू हैव टू कीप इन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में आप जो रियल है उसको ड्रैग कीजिए. अब इनको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है? स्क्वायर करने से डियर ऐसा होगा कि ये इमेजिनरी पार्ट गेट ओवर. क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है. फाइन. सो अब इस होल स्क्वायर को ब्रेक कर लें. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड दिस इज नथिंग बट माइनस 9 सिंस आई स्क्वायर इज माइनस 1. ऑल ऑफ यू नो आई स्क्वायर इज माइनस 1. नाउ इस माइनस 9 को भी मैं इस साइड ले लूं तो माइनस एक्स प्लस ये क्या आ गया डियर, 13 इज इक्वल टू 0. ये इसको मैं इक्वेशन 1 कर दे रहा हूं. तो आप ये देखो, ये टर्म जो है इसकी वैल्यू क्या है, 0. यानी मैं इसको डिवाइजर बनाऊंगा. व्हाट वी विल मेक इट, डिवाइजर, ठीक है? इसको मैं डिवाइजर बनाऊंगा. ये मेरा डिविडेंड है, ठीक है? तो मैं इसको अब डिवाइड करके देखता हूं कि हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आता है. ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में कॉपी में करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है? ये तो कंपलसरी पार्ट है कि आपको पहले डिवाइजर क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज इट शुड बी 0. दैट इज फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
ये डिवाइजर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। फाइन। अब मेरा सेकंड स्टेप जो है, इस डिवाइजर से इस डिविडेंड को डिवाइड करना, चाहे वो आप रफ में दिखा दें या सामने भी आप कर सकते हैं। तो मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 से इस डिविडेंड को, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, उसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ, विच इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूँगा। सो डिवीजन पहले आप x से करते हैं, अलजेब्रिक डिवीजन पता है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया डियर, दिस इज एक्स क्यूब, और ये x माइनस 4 क्या हो गया, माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 4x। आई बिलीव इस तरह का बेसिक अलजेब्रा डिवीजन सबको पता है। साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, क्या मिल गया, एक्स क्यू 8 कैंसिल, ये आ गया डियर 3x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 46। अब मैं किससे डिवाइड कर दूं, प्लस 3 से। सो लुक एट दिस, व्हाट विल हैपन, 3x स्क्वायर माइनस 12x और ये प्लस 12 आ गया डियर। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, व्हाट लेफ्ट, 9x। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 3 से या तो ये 12x माइनस 4x प्लस 13 है ना। सी दिस इज 13 डियर, हमने 4 लिख दिया है, दैट इज अ प्रॉब्लम। हमने इसको 4 कर दिया है ना, दैट इज वाई रिमाइंडर ये यहाँ पे 13 है डियर, दिस इज 13, करेक्ट। तो ये 13 है, 13 से आप डिवाइड किए तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा डियर, 13x हो जाएगा ये। ठीक है, अब 13x क्लियर, तो 13x से यहाँ पे आप देख लो माइनस किया तो ये माइनस 12x आएगा, करेक्ट। अब आप 3 से कर रहे हो तो 3x स्क्वायर माइनस 12x, और ये कितना हो गया, 3 इंटू 13, 39। ठीक है, दिस इज 39। सो अब सब्ट्रैक्शन करें तो ये भी 0 हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस 12 प्लस एक्स, सो दिस इज गेट कैंसिल, लेफ्ट विथ ओनली 7, रिमाइंडर 7 हो गया। सो ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, करेक्ट, जो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो क्या थी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46। अब मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, डिवाइजर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, ये डिवाइजर है, इनटू कोशेंट क्या आया, x प्लस 3। ठीक है, ये कोशेंट है x प्लस 3, ये कोशेंट हो गया डियर, ये डिवाइजर है आपका। ठीक है, और ये डिविडेंड है, डिविडेंड इट इज, और ये क्या हमारा रिमाइंडर, दिस 7, दिस इज रिमाइंडर। सो प्लस में यहाँ क्या डाल दूंगा, 7, रिमाइंडर 7 है। ठीक है, दिस इज रिमाइंडर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 की वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट करी है, 0। तो मैं यहाँ 0 अगर डाल दूँ तो अपने पास क्या रह जाएगा, ओनली 7, एंड 7 इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी, आप स्टेप बाय स्टेप देखो हाउ इट बिकम्स वेरी सिंपल। पहले आपने क्या किया डियर, फिर से देख लो एक स्टेप में, वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 चाहिए इफ x इक्वल्स टू 2 प्लस 3i। तो मैंने सबसे पहले इसको डिवाइजर क्रिएट किया, रियल को इस साइड लिया, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, एंड वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। इस डिवाइजर से इस एक्सप्रेशन को जिसकी वैल्यू चाहिए उसको मैंने डिवाइड किया। लुक एट द डिवीजन पार्ट, अलजेब्रिक डिवीजन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से डिवाइड कर दिया, पहले x से दिया, x की वेट कैंसिल, देन वी डिवाइडेड विथ प्लस 3, सो these and these term get cancelled, 46 minus 39, 7 left. So ये divisor into quotient plus remainder is your question which is dividend. ठीक है, ये बन के आ गया। सो जो ये मैंने यहाँ लिखा है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, तो ये क्या हो गया, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, एंड डिवाइजर की वैल्यू क्या है, 0 दी हुई है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, सो 0 इंटू दिस 7 लेफ्ट,
सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 7. ठीक है, तो इस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 46 इफ एक्स इज 2 प्लस 3, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 7. ठीक है, अंडरस्टूड. चलिए और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, देन वी विल ऑल बिकम कॉन्फिडेंट इन दिस एरिया. ठीक है डियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं इसी कंसेप्ट पे. ठीक है, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लिख दूं मैं सीधा, वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22. ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 5 अपॉन 1 माइनस 2i. ठीक है, ये है x की वैल्यू. तब अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए. ठीक है, सो अगेन विल स्टार्ट विथ सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन इन x? सो x इज 5 अपॉन 1 माइनस 2i डियर, ये दी हुई है. तो हमने आपको पहले क्या बोलना है, रियल को एक साथ ले आना है, इमेजिनरी को राइट हैंड साइड में रखना है. तो आप सबसे पहले इसे एक कॉम्प्लेक्स तो बना लेंगे. तो वो बनाने के लिए पता है, a प्लस आई बी बनाने के लिए 1 प्लस 2i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे. ठीक है डियर, अच्छे से सब समझिए. सभी स्टूडेंट के लिए रिक्वेस्ट है, वीडियो को बड़े केयरफुली देखिए और कॉपी पेन के साथ बैठिए. सो दिस इज 5 इंटू 1 प्लस 2i. ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा डियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो विच इज 5. सो ये 5 और ये 5 गेट कैंसिल. सो 1 प्लस 2i रह गया x. ठीक है, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये तो मंत्रा है जो आपको हमेशा याद रखना है. ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आपको कभी नहीं भूलना है, पूरी कॉम्प्लेक्स. इनफैक्ट 11th 12th हर जगह एनडीए तक. चलिए नाउ x इक्वल्स टू 1 प्लस 2i. तो हमने क्या सजेस्ट किया है, रियल को इस साइड ले लेंगे आप. तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2i हो गया. अब नाउ व्हाट वी डू आफ्टर दिस, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड. स्क्वायर कर दीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2i स्क्वायर. 2i स्क्वायर क्या देगा अपने को, 4i स्क्वायर. 4i स्क्वायर क्या बनाएगा अपने को, -4. और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी इधर ब्रेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. और इस -4 को भी इस साइड ले लीजिए, तो इट बिकम +4 विच इज इक्वल टू 0. सो हमारा डिवाइजर रेडी हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इसको अपने क्या कर देना है, इक्वेशन 1. करेक्ट. सो यहाँ तक हमने डिवाइजर को प्रिपेयर कर लिया, डिवाइजर हमारा रेडी. अब क्या करना होता है दूसरे स्टेप में, इस डिवाइजर से जो क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू चाहिए उसको डिवाइड करना है. तो चलिए अब डिवीजन के प्रोसेस में आते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको, एक्स क्यू. ये इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा डियर, यहाँ केवल इस एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन हुआ इक्वल टू 0 इक्वेशन होता है. एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5. और अगर इक्वल टू लग गया, किसी के इक्वल हो गया, तो वो इक्वेशन होता है. तो इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे. तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 इट इज. ठीक है, अब डिवाइड की जाए. तो डिवीजन के लिए पहले आप x से डिवाइड करोगे, तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और ये क्या आएगा डियर, प्लस x. ठीक है, साइन चेंज की जाए, ये प्लस ये माइनस. सो अपने को ये 3x स्क्वायर देगा, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स क्यू. ये अपने को देगा माइनस 6x एंड प्लस 22. अब आप इससे डिवाइड कर लें प्लस 3 से, सो दैट 3x स्क्वायर. ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 6x, और ये क्या आ रहा है, 3 5 जा 15. अब आप फिर से साइन चेंज कर दें और इसको सिंप्लीफाई करिए, तो अपने को ये दोनों टर्म कैंसिल, लेफ्ट विथ 7. सो देखो डियर, इस प्रॉब्लम में भी हमारा रिमाइंडर 7 ही आ गया. वेरी गुड.
बल्ले बल्ले कह सकते हैं आप इसको यहाँ पे कि भाई इस क्वेश्चन का भी रिमाइंडर 7 आ गया। चलिए, तो अब हमें चाहिए था क्या, किसकी वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, दिस इज प्लस 22। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइजर जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इंटू कोशेंट क्या है x प्लस 3 एंड रिमाइंडर क्या है डियर प्लस 7। इफ यू वांट यू कैन चेक दिस, आप चेक करके भी देख लो, इस पूरे को इंटू करके प्लस 7 करोगे तो ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो अब इक्वेशन 1 से, इस इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इट इज गिवन टू बी 0, तो मैं यहाँ पे इसको 0 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकता हूँ and plus what left 7, so finally again answer came 7, so इस क्वेश्चन का भी आंसर डेयर हमें 7 ही मिला। so value of x cube minus x square minus x plus 22, if x is 5 upon 1 minus 2i, so the answer is going to be what 7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। प्रीवियस सम का भी आंसर 7 ही था, लकी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर सम का आंसर 7 ही हो, विल हैव सम अनदर आंसर ऑल्सो। ठीक है, नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई बिलीव टिल हियर दीज टू सम्स मेक यू clear picture how to solve and how to get the values of such question। तो अब दो सम से ये तो जरूर आइडिया हो गया डियर आप लोगों को कि इस तरह के सम को कैसे सॉल्व की जा सकती है, की जाती है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, विल टेक वन मोर प्रॉब्लम। अच्छे से सीखना है तो जितने नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम बनाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पार्ट इसमें तो आपको समझ में ही आ गया, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज डिविडेंड, दैट इज द कंसेप्ट ओनली। नाउ वैल्यू ऑफ x to the power 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 4 if x is given to be -5 plus रूट अंडर -4। ठीक है, ये x की वैल्यू दी हुई है, तो अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो विल स्टार्ट। नाउ लुक एट दिस। अब इस तरह इस सम में थोड़े हम स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, कैसे स्पीड बढ़ाएंगे, आंसर देखिए। तो जो हमारे पास x है वो किस फॉर्म में है, -5 प्लस रूट ओवर -4 को आप क्या लिख सकते हो डियर, 2i। करेक्ट, रूट -4 कैन बी रिटन एज रूट -1 into root 4 and which is 2i। root -1 is I होता है, this is I, so root 4 is 2i, but don't write plus minus 2i। मैंने पहले दिन भी बोला है प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, केवल पॉजिटिव 2i लिखते हैं डियर। सो -5 प्लस 2i। सो आप इस साइड अब रियल लीजिए, फटाफट आप स्टेप्स समझ चुके हैं। होल स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर होल स्क्वायर की जाएगी, ये भी होल स्क्वायर होगा, 2i का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को ब्रेक किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, और ये हो गया डियर -4 बिकॉज 2i का होल स्क्वायर 4i स्क्वायर एंड i स्क्वायर -1। सो फाइनली हमें डिवाइजर जो मिल गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये थोड़ा स्लिप कर जाता है, इसलिए इसको बराबर लिखना अच्छा है, कंफ्यूजन ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस 10x और ये कितना हो गया डियर प्लस 29 इक्वल्स टू 0, -4 इस साइड ले लिया आपने। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 1, और ये हमारा डिवाइजर रेडी हो गया। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देना है। ठीक है, यही हम सीख रहे हैं तब से। तो अब मैं डिवीजन पे आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29, इस डिवाइजर से, इस एक्सप्रेशन से जो क्वेश्चन दी हुई है जिसकी वैल्यू चाहिए उसको डिवाइड की जाएगी। सो ये हमारा एक्सप्रेशन था -x प्लस 4। अब इसको डिवाइड कर लें हम क्विकली,
पहले मैं एक्स स्क्वायर से कर लूँगा, तो ये क्या है डियर, x4 प्लस ये कितना हो गया 10x3, ये कितना हो गया डियर 29x², ये प्लस है, ठीक है। साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस माइनस, x4 गेट कैंसिल, लेफ्ट विथ -x3, ये कितना हो गया डियर +6x² माइनस x, और ये +4, ठीक है। ये रिवीजन यहाँ तक पहुँच गए। आगे देखते हैं अब ये किससे डिवाइड होगा डियर, -x से, यहाँ -x लीजिए, ये क्या हो गया -x3। जो यहाँ लेते हो टर्म, पहले टर्म को देख के लिया जाता है, और जो -x है इस तीनों में इंटू होता है, यही होता है ना डिवीजन का रूल। सो -10x², ये हो गया -29x। साइन चेंज किया जाए, दिस इज प्लस प्लस प्लस, सो ये कैंसिल हो गया डियर, रह क्या गया 16x² प्लस 28x, और ये +4, दिस इज +4, करेक्ट। अब मैं किससे डिवाइड कर लूँगा, +16 से, सो दिस इज +16, सो अपने को मिल गया 16x² प्लस 160x, एंड 29 इंटू 16, अब फटाफट इंटू करें तो दिस इज समवेयर 464 आएगा, ठीक है। इंटू कर लेंगे आप। अब आप साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस, सो +16 -16 कैंसिल, ये आ गया डियर -132x, और ये आ गया -460। अब तो ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि टर्म यहाँ पे मैक्सिमम x² है, तो रिमाइंडर हमारा ये टर्म हो गया -132x -460, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब ये रिमाइंडर निकल गया, तो अब हम चलते हैं अपने डिमांड पे। डिमांड में क्वेश्चन क्या थी, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, फिर से देखो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन था x⁴, ठीक है ना, इसकी वैल्यू चाहिए थी, प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x माइनस +4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, डिवाइजर हमारा x² है, प्लस 10x प्लस 29 प्लस 29 इंटू x², कोशेंट हमारा x² माइनस x प्लस 16 आया है, और ये प्लस बीच में डाल देता हूँ, और माइनस के साथ ये टर्म को लिखता हूँ जो रिमाइंडर है, -132x एंड -460, ये रिमाइंडर रह गया, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इतने दूर के टर्म को आप 0 बना देंगे, बिकॉज दिस वैल्यू इज 0, सो लेफ्ट विथ ओनली -132x -460, ये रह गया डियर। और x की तो वैल्यू हमें पता ही है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5 + 2i, अब हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर i में भी आएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। सो दिस इज इक्वल्स टू -132, x की वैल्यू क्या है -5 + 2i एंड -460। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करें, सो ये 660 + 660 -460 हो जाएगी 200, और ये आ जाएगा डियर -264i, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो ये मैं सारे टेक्स्ट बुक के सम का ले रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप आंसर भी मैच कर सकते हो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है। तो इस प्रॉब्लम का, जहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, x⁴ प्लस nx³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4, इफ x इज -4 √4, तो आपने क्या क्या किया डियर, √-4 को 2i क्लियर किया, फिर -5 को इस साइड लिया, स्क्वायर किया, एंड देन वी हैव दिस डिवाइजर, वी मेड इट whose value is 0, एंड देन इस डिवाइजर से इस डिमांड को, जो क्वेश्चन है उसको हमने डिवाइड किया, ये हमारा कोशेंट आ गया, ये डिवाइजर है, और एंड में हमें रिमाइंडर दिख गया, द रिमाइंडर इज -132x -1460। फिर जो क्वेश्चन था, अब तो स्ट्रेट अभी हम मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं कि दिस डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
सो सिंस डिवाइजर इज 0, सो ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो गई, तो क्या रह गया -132x माइनस 460, एंड देन फाइनली x मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे रिमाइंडर x में मिला, तो x की वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। अब तक हमने जो दो सम देखा उसमें x नहीं रिमाइंडर था, उसमें कोई कांस्टेंट बच रहा था, तो कांस्टेंट आंसर होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x रह गया, तो मुझे x की तो वैल्यू क्लियर है, x इज -4 + 2i है ये। ठीक है, ये वैल्यू हमने वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया इन प्लेस ऑफ x। ठीक है, एंड देन वी हैव 200 - 264i इज द आंसर। ठीक है, गो थ्रू कीजिए, फटाफट समझ के लीजिए। आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन चक्कर क्या था इसमें, x⁴ थी एक्सप्रेशन, तो आप तो डायरेक्ट वैल्यू डालने की तो गलती कभी मत करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम में। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, you have to create a divisor whose value is 0, then you have to divide, get the quotient and divisor, and you have remainder also, and then divisor into quotient plus remainder, divisor and quotient तो 0 बन जा रहा है, और रिमाइंडर में जो भी x है तो x की वैल्यू डाल के you will get the final answer. Fine dear, so I believe you understood while doing these three problems. तो मुझे लगता है कि आप इस तीनों प्रॉब्लम करने के बाद अगर मैं कुछ सम्स दूं आपको होमवर्क के लिए, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं एक 2 से 3 प्रॉब्लम होमवर्क देता हूं। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, या मैं टाइम ऐसा दे रहा हूं कि आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लुक एट दोज 3-4 प्रॉब्लम्स ऑफ होमवर्क जो आप करके दिखाएंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, value of x³ minus 3x square minus 8x plus 31, this is 31, if x is equal to 3 minus and root -1। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। डियर, कुछ बच्चों को रहता है कि सर आंसर भी लिख दें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू कैन मैच योर आंसर। अगर डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मैं इसका आंसर भी लिख दे रहा हूँ सो दैट कि आप मैच कर पाए। इसका आंसर है डियर, इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखता हूँ डियर, लुक एट दिस। क्वेश्चन नंबर 2, value of x⁴ minus 4x³ plus 4x², ठीक है, दिस इज प्लस 4x² plus 9x plus 43 if x is equal to 3 + 2i। ठीक है, इसका भी आंसर मैं लिख देता हूँ कि वंस यू सॉल्व सो यू विल हैव आंसर टू मैच द योर आंसर। इट्स आंसर इज 7 + 2i। ठीक है, नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रहा हूँ और आगे भी 2-3 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज value of x⁴ minus 4x³ minus 6x² minus 4x plus 72 if x is equal to 13/3 - 2i। ठीक है, हमने तीनों टाइप के सम पहले भी कर लिए हैं, तो आपको इस तीनों सम को करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो आई बिलीव यू कैन ट्राई ऑल 3 सम्स। आंसर मैं लिख दे रहा हूँ डियर। आंसर फॉर दिस सम इज -53 - 144i। ठीक है,
सो यू हैव नाउ आंसर ऑल्सो विथ यू, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर भी दिया हुआ है, तो जब आप तीनों को सॉल्व करेंगे, होमवर्क पूरा करेंगे, सो यू कैन मैच द आंसर। सो विद इन 1 मिनट 30 सेकेंड्स में तीनों क्वेश्चन लिख लें या स्क्रीनशॉट से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं मीन वाइल मैं थोड़ा पानी पीता हूँ यार। Yes, I think all of you have copied it. So now I'm taking one more sum in this type. Fine. And then we will move to our next segment. ठीक है, तो आपको ये तीनों सम डियर होमवर्क करने हैं जो आप करेंगे। फाइन, चलिए एक सम मैं और ले रहा हूँ इसी फॉर्मेट पे, सो दैट जो 3 सम किया है और ये 4th सम ले रहा हूँ। वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 44 if x is equal to 5 plus I अपॉन 1 माइनस आई। ठीक है, तो इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, करेक्ट। सो विल स्टार्ट सॉल्विंग। लुक एट दिस। तो हमें सबसे पहले तो x की जो वैल्यू है उसे ही सिंप्लीफाई करनी होगी, विच इज x इक्वल्स टू 5 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। तो आप इसको रैशनलाइज करोगे इसके कॉन्जुगेट से, 1 प्लस आई से, 1 प्लस आई से। यही तरीका है ना आई को हटाने का। इसके माइनस है तो प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ऊपर इंटू देख लीजिए, 5 प्लस 5i प्लस आई एंड प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या हो गया डियर, 2 ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी इज 1 हियर। ठीक है, ए क्या है, 1 है, बी 1 है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 हो। नाउ एक्स इक्वल्स टू, ये आई स्क्वायर अपने को क्या देगा, -1, सो दिस बिकम 4 प्लस 6i अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 प्लस 3i, एक्स केम 2 प्लस 3i। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, रियल को लेफ्ट हैंड साइड में लेना x माइनस 2, और इमेजनरी हमने राइट हैंड साइड में रख दिया। अब क्या करते हैं आप, होल स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और 3i का होल स्क्वायर क्या होगा डियर, 9i स्क्वायर। 9i स्क्वायर क्या बन जाएगा, -9। अब पूरे को इस साइड ले लें, तो एक्स स्क्वायर -4x और ये आ गया डियर +13 इक्वल्स टू 0। इसको आपने क्या बना दिया, इक्वेशन 1। ये हमारा डिवाइजर रेडी हो गया, दिस डिवाइजर इज रेडी। नाउ अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में डियर, इस एक्सप्रेशन को इस डिवाइजर से डिवाइड करना है। तो विल स्टार्ट डिवाइडिंग। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 हमारा डिवाइजर है, और जिसको डिवाइड करना है हमें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 44। ठीक है, डिवाइड करते हैं, पहले एक्स से किया, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x, साइन चेंज कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस। सो एक्स क्यू इट कैंसिल, लेफ्ट विथ माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर, इट इज प्लस 3x स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 12x एंड प्लस 44। अब किससे हो जाएगा डिवाइड, प्लस 3 से। सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 12x एंड 3 13 जा 39, सब्ट्रैक्ट कर ली जाए, माइनस प्लस माइनस, बोथ गेट कैंसिल, लेफ्ट विथ 5। रिमाइंडर क्या बन गया अपने को, 5 प्लस 5 44 माइनस 39। सो फाइनली व्हाट वी डू, सो विल राइट द आर क्वेश्चन। इसकी वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी थी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 44। ठीक है,
इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, व्हाट इज योर कोशेंट, x प्लस 3, रिमाइंडर क्या आया डियर, प्लस 5, ठीक है ना, ये प्लस 5 बचा है यहाँ पे। सो फ्रॉम 1 से क्या कर देंगे आप इसको, दिस बिकम्स 0 एंड प्लस 5, सो द आंसर केम 5. 5 is the correct answer. So I think इस सम ने आपके पूरे इस टाइप के क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर कर दिया होगा. 3 सम पहले हमने किया और ये एक सम, और बीच के जो 3 सम हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं. सो आई बिलीव जरूर आप करेंगे एंड यू विल शो, एवरीवन हैज़ टू शो योर आंसर इन द एनडीए प्लेटफॉर्म. व्हाट्सएप पे आप सभी को भेजना है, ऑल द स्टूडेंट्स. आई बिलीव सभी लोग भेजते हैं, लेकिन कुछ बच्चे स्टिल they have not understood or whatever it is, but they are not asking also. क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, सर मुझे ये डाउट है, वो डाउट है. आई टोल्ड यू वी आर देयर फ्रॉम मॉर्निंग 7 to night, तो आप डाउट तो पूछ सकते हैं ना देयर, ठीक है. चलिए, तो जो चीज़ समझ में नहीं आए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो पूछिए. मुझे कुछ बच्चों का पर्सनल मैसेज आता है नंबर पे, सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस सम और दिस सम, तो मैं उनके सोल्यूशन भेजता हूँ उनको. तो ट्राई कीजिए कि एनडीए प्लेटफॉर्म पे ही भेजिए डाउट्स, सो दैट कोई स्टूडेंट को पता है तो वो भी सॉल्व कर दे सकता है ना. जिसको नहीं पता है तो मैं तो हूँ ही अवेलेबल सॉल्व करने के लिए. सो इट शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन. कोई बच्चा अगर जानता है तो उसको करने दो, उसको सॉल्व करने दो आप, ठीक है. उससे उनका भी रिवीजन होगा और आपका तो आपको समझ में भी आ जाएगी. स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टूड, देन यू कैन स्ट्रेट अवे से सर आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, तो मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है. सो ये वन ऑफ द टाइप वी हैव डिस्कस इन दिस फर्स्ट लेक्चर. तो ऐसे क्वेश्चन बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. आपको लग रहा होगा ये तो बहुत टाइम टेकिंग है. नो, वंस यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस, आप भी इसको विद इन 1 minute 30 seconds या मैक्सिमम 2 minutes में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. थोड़े से अलजेब्रिक डिवीजन पे ध्यान दो, प्लस माइनस, और जो पर्पस है, जो कंसेप्ट है, उसको ध्यान रखना है. कंसेप्ट क्या थी, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये जो कंसेप्ट एंड में तैयार हुआ, ये ध्यान में रखना है. इसी कंसेप्ट से ऐसे वैल्यूज वाले प्रॉब्लम किए जाते हैं, ठीक है जी. जहाँ पे डिवाइजर आपने ऑलरेडी 0 प्रोड्यूस कर लिया, वो कहाँ से आप प्रोड्यूस करेंगे, जो गिवन चीज होती है. जैसे ये गिवन था ना, x इक्वल्स टू 5 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसको हमने यहाँ क्रिएट कर दिया x इक्वल्स टू 2 प्लस 3i. Then we took real this side, x minus 2, 3i, ठीक है. And then we square it and made it right hand side 0. राइट हैंड साइड को 0 करना कंपलसरी है, क्योंकि वो डिवाइजर की वैल्यू है. तभी तो एंड में यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई, 0, है ना. एंड 0 into this 0, so left with 5. So the 5 is the answer. So dear, इस वीडियो में all of you have gone through this type of a problem. तो ये भी एक आपके बड़े क्वेश्चन में 11th फाइनल में आते हैं, 3 मार्क या 4 मार्क में. जो आपने लास्ट वीडियो में भी देखा, वो स्क्वायर रूट वाले प्रॉब्लम में, जहाँ पे स्क्वायर रूट भी निकालना होता है और क्वाड्रेटिक को सॉल्व भी करना रहता था. सो गो थ्रू दिस वीडियो, एंड जो 3 सम मैंने आपको दिया है, वो आफ्टर लुकिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो और नेक्स्ट के वीडियोज़ में, उसको आप ज़रूर सॉल्व करें और आंसर मैच कीजिए एंड पोस्ट इट इन व्हाट्सएप ग्रुप. अगर जिन बच्चों को नहीं होगा, तो कोई बच्चे अगर सॉल्व करके ले रहे हैं तो उसको देखो आप. अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है, देन आई विल श्योरली सॉल्व दैट डाउट, ठीक है. सो मीनवाइल आप गो थ्रू करो ये फर्स्ट वीडियो को, एटलीस्ट टू टाइम्स यू ऑल ऑफ यू सी, ठीक है. देन यू गो टू द सेकेंड वीडियो. फाइन, हड़बड़ी में नहीं देखना है वीडियो. यू हैव टू सी दिस वीडियोज ट्वाइस एंड थ्राइस, सो दैट लेक्चर विल बी, इट विल इको इन योर माइंड. इको होनी चाहिए, आपको सारी बातें इको होनी चाहिए, मतलब रिवाउंड होते रहे कि सर ने ये बोला, इसके बाद ये करना है, ऐसा करना है, क्यों करना है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप वर्चुअल क्लासेस के अंदर, डियर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वॉच वीडियोज वेरी केयरफुली, पैरेलल यू कीप पेन एंड pencil or whatever book, notebook, and copy the sums and look at the which type of calculation we required, क्या डिफ़िकल्टी हो रही है कैलकुलेशन में, और उस पर वर्कआउट कीजिए.
ये जो डिवीजन वाला पार्ट है ये आप प्रैक्टिस करती है, ऑल्दो आपको पता है एल्जेब्रिक डिवीजन, आप डिवीजन के डू नॉट यूज सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का रूल मत अप्लाई करो आप। कई बच्चे बोलते हैं सर कैन वी डू गो बाय सिंथेटिक डिवीजन, नो डियर डोंट यूज दैट मेथड, वो किडिस वे है, वो 19th में सीखने का है, वो 19th में ही रहने दो। दिस इज व्हाट घरगुती डिवीजन, घरगुती डिवीजन इज ऑलवेज अ सॉलिड मेथड। घरगुती खाना खाते हैं तो देखिए बीमारी नहीं होता है ना, और होटल और रेस्टोरेंट के खाते हैं तो देखो कोरोना हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, नहीं। तो घरगुती मेथड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फाइन, चलिए तो गो थ्रू की इस वीडियो को, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करता हूँ, ठीक है, चलिए।